समझाने वाला बुलेटिन। जी हां, इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। खबरों को समझेंगे, लेकिन उसके पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। देखिए, आज आपको समझाएंगे कि क्या केजरीवाल को बिहार के लोगों से नफरत है, और उसके बाद समझेंगे कि क्या नीतीश जो कहते हैं वो करते भी हैं, और फिर आपको जानने का मौका दिया जाएगा कि पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है। और इसके बाद झारखंड की खबर पर नजर डालेंगे। झारखंड के 1.36 लाख करोड़ के बकाये का मामला क्या है, इसको समझेंगे। तो देखिए, पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के आपत्तिजनक वाले बयान के बाद में दिल्ली में बीजेपी में आक्रोश है और बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जोरदार इन्होंने प्रदर्शन किया। केजरीवाल के बयान से एनडीए के नेताओं के साथ साथ बिहार के लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश है। गुस्सा, प्रदर्शन, नारेबाजी और पानी की बौछार, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिनको रोकने के लिए पुलिस को ठंड के दिनों में पानी की बौछार करनी पड़ी। ये गुस्सा अरविंद केजरीवाल के उस बयान को लेकर जो उन्होंने बिहार, यूपी के लोगों को लेकर दिया। केजरीवाल के बयान पर बिहार के नेताओं ने भी जबरदस्त आक्रोश जताया है। बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उन्हें फर्जी बता डाला। जो खुद धोखेबाज है, जिस थाली में खाते हैं केजरीवाल उसी में छेद करते हैं, नमक हराम है। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, किसी की जागीर नहीं। उनके चेहरे से नकाब उतर गया है और वो हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों का वोट लेकर सरकार बनाते हैं और फिर बार बार उन्हीं का अपमान करते हैं। दिल्ली में जो बिहार और यूपी के लोग रहते हैं, उसी की बदौलत दिल्ली चलता है। अगर ये लोग काम करना बंद कर दे, चले जाए, दिल्ली बंद हो जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को पूरी तरह से नकारने की अपील की है। हमारे बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, संज्ञान में लें और आने वाले चुनाव में ऐसे आदमियों के पार्टी को निश्चित रूप में नकारें। फिलहाल बिहार, यूपी के लोगों को लेकर दिए गए केजरीवाल के बयान ने ठंड के मौसम में देश की राजनीति को गरमा दिया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार के लोगों को लेकर दिए गए केजरीवाल के बयान पर माहौल गरमाया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आइए इस बयान को समझते हैं। देखिए, बिहार और यूपी के लोगों को लेकर दिए गए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान की पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। इस खबर को समझने के पहले केजरीवाल के कुछ और बयानों को जानना जरूरी है, जो उन्होंने इसके पहले भी दिए हैं। यूपी, बिहार के लोगों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, केजरीवाल ने कब क्या कहा वो आपको बताते हैं। 29 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बिहार का एक आदमी 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली आता है और बिहार से दिल्ली आकर 5 लाख का मुफ्त इलाज करा करके चला जाता है। इसके बाद उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। 26 दिसंबर को उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने यह कहा है कि छठ व्रतियों को लेकर दरअसल उनकी आस्था पर चोट पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि यमुना पर वोट नहीं मिलेंगे। इसके बाद अब यानी कि 9 जनवरी 2025 को अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में 15 दिन के अंदर 13,000 नए वोटर बनाने के आवेदन आए हैं। ये यूपी, बिहार से लाकर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। कोरोना के समय में भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे थे और कई वीडियोस और ऑडियो वायरल हुए थे। वो समय लॉकडाउन का था, तब एक तरह से दिल्ली सरकार ने बिहार और यूपी के लोगों को बोझ समझा, दिल्ली छोड़कर अपने प्रदेश जाने को कहा, और तो और दिल्ली बॉर्डर पर लोगों को छोड़ दिया गया। कितनी सीटों पर है पूर्वांचल के लोगों का दबदबा, आइए इसको अब समझते हैं। देखिए, 29 सीट पर कितने यहाँ पर
ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में करीब 1.5 करोड़ वोटर्स हैं। अब देखिए दबदबा किस तरीके से वो आप समझ सकते हैं। 29 सीट पर 15 सीट पर देखिए निर्णायक भूमिका है। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो दिल्ली में पूर्वांचल के दबदबा किस तरीके से बना हुआ है, ये वोटर जो हैं दिल्ली की सरकार तय करते हैं और बनाते बिगाड़ते हैं सियासी खेल। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो वोटर्स हैं वो कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए 2015 और 2020 को समझते हैं, केजरीवाल के साथ पूर्वांचल के लोग थे। और 2025 की बात करें तो इस बार जो है सबकी नज़र पूर्वांचल के वोटर्स पर है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है। तो इस तरीके से आप पूरा ये मामला समझ सकते हैं, उन्होंने जो बयान दिया और किस तरीके से अब बिहारी और एनडीए के जो लोग हैं वो भड़के हुए हैं। बढ़ते खबरों में आगे देखिए।